क्या आप जानते हैं? आइए, मेरे चैनल का नाम है क्या आप जानते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नई जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें और पूरा वीडियो देखें ताकि समझ में आए आपको। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं भारत में जो न्यायालय की व्यवस्था है वो कब से शुरू हुई और पहले क्या था, अभी क्या है, कितने न्यायालय है और अभी कैसे न्याय मिलता है? तो भारत में पहले न्याय व्यवस्था राजा के हाथ में थी। राजा प्रथम होता था और ग्रामीण स्तर पर गोप होता था, जनपद होता था, उसके हिसाब से न्याय होता था। धर्म के आधार पर, पाप पुण्य के आधार पर और मतलब कर्म के आधार पर ही उनको, साक्ष्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, सत्य के आधार पर न्याय मिलता था। लेकिन आजकल उल्टा होता है। एक गरीब आदमी न्यायालय नहीं जा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो निचली अदालत में नहीं लड़ सकता। तो ये कानून व्यवस्था भी अंग्रेजों की देन है। ये गुलामी की सबसे बड़ी जंजीरें हैं जिसको भारत को, सरकार को मिटानी होगी। ये न्यायपालिका की व्यवस्था कुछ अलग से और इसको सुनियोजित ढंग से वापस लागू करनी होगी। क्यों कि आज हर व्यक्ति कितना केस में फंसा हुआ है। छोटी छोटी बातें सुप्रीम कोर्ट तो कोई आदमी पूछ नहीं सकता। गरीब आदमी की तो औकात ही नहीं है, बड़े लोगों की औकात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी बात होगी, ये जिला अदालत में नहीं लड़ सकते। और ऐसे ऐसे कानून फंसा दिए गए, थोपे गए कानून जो आदमी को खत्म करने के लिए, उनकी स्वतंत्रता, उसकी स्वाधीनता, उसका मान, उसका धर्म सब खत्म करने के लिए ऐसे उल्टे कानून, अंग्रेजों की गुलामी के कानून लगाए गए हैं। जो अब ये सुधार करने के समय आ गया है, इसको सुधार करना चाहिए और आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। सभी की जरूरत है। सारे कानून उल्टे पुल्टे है, न्यायालय भी उल्टे पुल्टे है, आप हर आदमी लड़ नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं इससे काले मतलब अंग्रेजों की गुलामी के वाले न्यायालय की बात करते हैं। हम न्याय के सम्मान करते हैं, लेकिन जो न्यायालय बने हुए हैं उसका विधान और उसकी जो रूपरेखा है संविधान के अनुसार, वो कितना गलत है सोचिए आप। सबको बोलने का अधिकार है, मुझे भी बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता सभी को है। अभिव्यक्ति आजादी क्या उनको है, हमको नहीं? क्या हम भी बोल सकते हैं, लेकिन समझने की बात है, समझना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। मैंने बताया सबसे पहला 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता में न्यायालय अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। ठीक है, 1 जुलाई 1862 में पहला न्यायालय खोला गया था। तो आजाद भारत में एक कोलकाता और मद्रास और चेन्नई 3 जगह इन्होंने 3 न्यायालय खोले थे। उच्चतम न्यायालय 3 जगह खोले थे लोगों को उलझाए रखने के लिए। पहले पुलिस बल खोला और फिर न्यायालय खोला, मतलब भारत की क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, ताकि चक्कर लगाए करे, चक्कर लगाते लगाते जिंदगी पूरी हो जाए पर इनको न्याय मिले नहीं। चक्कर लगाने की जो व्यवस्था है ये सरकारों ने बनाई है, लोगों को चक्कर लगवा के जिंदगी बर्बाद करने की, ये उसको न्याय मिलता नहीं। कितने ऐसे केस जो लड़ते लड़ते मर गए, इसको न्याय नहीं मिला। तो भारत में आजाद भारत में 28 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ही हुई, हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो अब बात करते हैं अपन, सुप्रीम कोर्ट एक होता है भारत में, एक ही सुप्रीम कोर्ट है और फिर से हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कितने हुई बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है, 33 उसके सहायक न्यायाधीश होते हैं। और सरकार, संसद द्वारा इसको बढ़ा घटा सकती है। सरकार, कोई भी सरकार इस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा घटा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य प्रयोजन क्या है, आपको सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य प्रयोजन है कि जो संविधान की धाराएं हैं उन पर मंथन करे, वो गलत है उसको हटवाए, सरकार को बोले और उस पर चर्चाएं करे कि लोगों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ऐसा नहीं कि बस कुछ चंद लोग बैठ गए कुर्सी पर, वो उनके हिसाब से चला रहे सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा ही होता है। संविधान के संशोधन की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, बाकी कोर्ट नहीं कर सकते, हाई कोर्ट वगैरह नहीं कर सकते। ये राज्य की संपत्ति, राज्य के ही मामले निपटाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, जितने भी कानून बने हुए, अनुच्छेद बने हुए, धाराएं हैं, उनमें अगर कोई गलत है तो उनकी व्याख्या करके सरकार को बताए और उसको बदलने की प्रयास करे, तब जाकर लोगों को न्याय मिलेगा। ठीक है, अब इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये एक ही है सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं अपन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट पूरे भारत में 25 की संख्या है। कुल टोटल हाई कोर्ट कितने भारत में? 25 है।
और जैसे मैं बताऊँ एग्जाम्पल के लेके राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में, हाईकोर्ट जोधपुर में, ऐसे भी कुछ राज्यों को मिलाकर भी हाईकोर्ट होते हैं। तो इसकी कुल संख्या 25 है। इसके अलावा इसका मुख्यालय अलग अलग राज्य में अलग अलग स्थित हो सकता है। और उच्चतम न्यायालय हो गया। अब इसमें कुल 25 है। अब बात करते हैं निचली अदालत की। तो ये जिला और स्थानीय स्तर पर कार्य करती, जैसे विभिन्न फौजदारी यानी क्रिमिनल और दीवानी यानी सिविल मामलों को देखती है। इनमें ये शक्ति होती है, ये जिला अदालतें होती है। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट न्यायालय। मजिस्ट्रेट में भी 2 प्रकार के होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों हो गया, ये दोनों होते हैं। इनके अलावा भारत में विशेष उद्देश्य के लिए भी एक अदालत बनाई गई है, जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। लेकिन इसमें न्याय होता नहीं है, हजारों सालों का न्याय पड़ा है, देश का आजाद हो उसके सारे न्याय पड़े। तो ये कानून जो है, चाहे पुलिस बल हो, चाहे संविधान हो, चाहे न्यायालय हो, ये अंग्रेजों की कॉपी की हुई है। ये जंजीर, भले ही भारत आजाद हो गया, लेकिन ये ऐसी योजना, ये ऐसी पॉलिसी जो ये इनको फॉलो कर रहे हैं भारत सरकार, ये सब अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक है। ये जंजीरों से झगड़ा हुआ है, तो इससे मुक्त होने के लिए भारत सरकार को कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो जय हिंद। मैंने आपको न्यायालय के बारे में बताया। अच्छे लगे जानकारी कमेंट करना, नहीं लगे तो भी आगे बढ़ा देना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो बोलता रहूंगा, कहूंगा आपको, जगाता रहूंगा, कहता रहूंगा। तो जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।